आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं एक बार फिर से आपका आज इस 16th क्वेश्चन में, इस 16वें सवाल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं ये बिलीव करता हूं कि आज का क्वेश्चन बड़ा ही एक एक्साइटमेंट पैदा करने वाला सवाल है और आपको बहुत अच्छी लर्निंग आज मिलने वाली है। इससे पहले कि मैं आपके सामने 16 क्वेश्चन को रखूं, मैं उससे पहले 15 क्वेश्चन के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि 15वें सवाल में ये पूछा गया था कि सोने का अर्थ क्या होता है, नॉट गोल्ड, स्लीपिंग। कि जब एक व्यक्ति ने अपने खेत में अच्छे बीज बोए, लेकिन जब वो सो गए तो लिखा गया है शत्रु ने वहाँ पर कुछ जंगली बीज भी डाल दिए। लिखा है जब वो सोए थे तब शत्रु ने जंगली बीज बोए थे। सोने का अर्थ क्या है? और मैं आपको बताना चाहता हूँ 80% लोगों का उत्तर बहुत ही सही था, बहुत अच्छी स्टडी की थी। 10% लोग ऐसे थे जिनका आंसर पढ़ के लग रहा था कि इन्होंने स्टडी नहीं की है, जस्ट कुछ सोच के इन लोगों ने आंसर कर दिया है। और 10% लोग ऐसे भी थे जिनका आंसर बिल्कुल भी बाइबल के साथ मैच, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिख रहा था, बिल्कुल मैच नहीं था। लेकिन फिर भी मैं हर एक के लिए धन्यवाद करता हूं, क्योंकि एटलीस्ट उन्होंने कोशिश की। बात सही और गलत की नहीं है, बात है हम लर्न करें और हम परमेश्वर के वर्ड के एक अच्छे स्टूडेंट, एक अच्छे विद्यार्थी बने। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सोने का अर्थ था अपने आत्मा में, अपने मन में सचेत न रहना, अलर्ट नहीं रहना। आप जानते हैं जब आप अपनी अलर्टनेस से, जब आप अपने सचेत रहने से बाहर आ जाते हैं, वही समय होता है जब आपको डेविल वहाँ लीड कर सकता है जहाँ पर खुदा नहीं चाहता। क्योंकि लिखा है जब वो सो रहे थे, जब वो अलर्ट नहीं थे, तब शत्रु ने वहाँ पर गलत बीज बोए। इसीलिए हमें हमेशा सावधान, सचेत और अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरत है कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारी लाइफ किस तरफ हमारी लाइफ डायरेक्ट हो रही है, डायरेक्शन मिल रही है। इन बातों का हमें बड़ा ध्यान करना चाहिए। और अब आइए मैं आपके सामने आज 16 क्वेश्चन रख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप में से हर व्यक्ति पहले उसको स्टडी करें। स्टडी करने के बाद आप जो परमेश्वर आपको, उसके लिए आप प्रार्थना करें और उसके बाद आप देखें कि खुदा आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है और वही आंसर आप कीजिए। और इससे पहले कि मैं आपके सामने 16 क्वेश्चन रखूं, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं, अगर आप पहली बार आंसर कर रहे हैं इन क्वेश्चन आंसर्स में, इन सेशंस में, तो आपको अपना नाम और अपने सिटी का नाम ज़रूर लिखना है, अदरवाइज़ आपको हमारा आंसर नहीं मिल पाएगा। सेकेंड थिंग, आपको जवाब वॉइस नोट में रिकॉर्ड करके नहीं भेजना है, लिख के भेजना है। चाहे आप टाइप करो या आप एक पेपर पे लिख कर उसका फ़ोटो निकाल के आप हमें भेज सकते हो। और हमारे आंसर आपको सैटरडे या संडे तक मिल जाएंगे। आप मंडे से लेके संडे या मंडे तक कभी भी आप दे सकते हो, कोई टाइम नहीं दिया है हमने, लेकिन हमारे आंसर आपको सैटरडे या संडे तक मिलेंगे। और हमेशा याद रखिए, आज भी कुछ लोग अलग अलग नंबर्स पे, चर्च के डिफरेंट नंबर्स पे हम लोग को आंसर करते हैं, इसलिए हम उनको कोई रिप्लाई भी नहीं करते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता हमें भी। लेकिन अगर आप आंसर करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कर सकते हैं 9112656445। और अगर आप भारत से बाहर हैं तो कोड है +91। और याद रखिएगा इस बात पे, आपको आंसर सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पे देना है और किसी नंबर पे आपको रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। और अब आइए मैं आपके सामने रख रहा हूँ आज का 16 क्वेश्चन। आज का सवाल जो है वो यूहन्ना के 20 अध्याय में से है। पहले आप होमवर्क नोट कीजिए। आपका होमवर्क है, आपको यूहन्ना की इंजील, उसका 20वां अध्याय चैप्टर 21 से लेके 18 तक आपको पढ़ना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इस बार आपका होमवर्क है जॉन चैप्टर 21 से लेके 18 तक, यूहन्ना की किताब, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 20वां अध्याय 1 से लेके 18 तक।
अब आप यहां पर देखेंगे कि यीशु को क्रूज से उतारने के बाद एक नई कब्र में रखा गया था। और बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु ने हर एक को, चेलों को भी बताया था और उन स्त्रियों को भी, कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और मैं जी उठूंगा। और आपने देखा होगा कि जब ये बहनें वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने क्या देखा कि यीशु की बॉडी वहाँ नहीं थी। तब इन्होंने जाके पतरस, याकूब, यूहन्ना, चेलों को बताई और वो लोग भी आए, वो देखकर चले गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मरियम भी वहाँ ठहरी थी। और आप सभी जानते हैं यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद सबसे पहले मरियम से मिले। ये सारी स्टोरी आपको 20 के 1 से लेके 18, 1 से 18 तक मिलेगी। अब सवाल ये है, चेले भी वहां पर आए थे, मरियम भी वहां पर आई थी, पर सवाल ये है, यीशु चेलों पे प्रकट नहीं हुआ, रिवील नहीं हुआ, पर वो मरियम पे हुआ। क्यों? ऐसी क्या बात थी मरियम में जो चेलों में नहीं थी, जिसकी वजह से यीशु मरियम पर जाहिर हुआ, मरियम पर रिवील हुआ, प्रकट हुआ। प्रकट होने का मतलब उससे मिलने आया। तो आप में से हर एक के लिए सवाल ये है, यीशु चेलों पर नहीं, पर यीशु सबसे पहले, चेलों के पास बाद में वो गया, लेकिन पहले पहले वो मरियम पे क्यों प्रकट हुआ, एक स्त्री पर? आपको ये बात का आंसर ढूंढना है। आपका क्वेश्चन और आपका होमवर्क मैं आपको दे चुका हूँ, जॉन 20 का 1 से 18, जिसमें आप यीशु के उस जीवन के बारे में पढ़ सकते हो कि जब वो मुर्दों में से जी उठा, और मुर्दों में से जी उठने के बाद चेले भी वहाँ पर आए, बहनें भी वहाँ पर आई, लेकिन यीशु चेलों को नहीं दिखाई दिया। लेकिन वो मरियम पे क्यों प्रकट हुआ, क्या था मरियम ने ऐसा? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जब 20 का 1 से लेके 18 तक आप पढ़ेंगे, कहाँ ना कहाँ आपको उसमें उत्तर मिल जाएगा। मैं धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से आप सभी का जिन्होंने उत्तर दिया। और मैं एक बार फिर से आप में से हर एक को कहना चाहूँगा कि वीडियो पूरी होने के बाद अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि जब से हमने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए हैं, तब से आपकी बाइबल स्टडी में आपको और ज़्यादा मज़ा आने लगा है, आपको इंटरेस्ट जागा है आपका, और अब आपके लिए बाइबल एक नया सा हो गया है, अगर आपका कोई ऐसा अनुभव है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ये कमेंट्स हमें बहुत इनकरेज करते हैं, और ये कमेंट की वजह से हम आगे चल के और भी ऐसे वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि हम देखेंगे कि लोग भूखे और प्यासे हैं। मैं सारी बातों के लिए परमेश्वर को महिमा देता हूँ। जय मसीह की।